नमस्कार अनुज भाई, कैसे हो? नमस्ते, प्रणाम शरवण जी। कैसे बहुत हो? बहुत धन्यवाद, आप हमारे फार्म पे पधारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी के यहाँ आके गया था मैं पहले। हाँ अशोक जी ने बोला था यार हमारे नए नए और है यहाँ पे। हाँ जी तो उनका भी मेरे को, चलो अभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ सारंगखेड़ा, जी। रिटर्न में आऊंगा तब करेंगे भी। बिल्कुल, निम्बाहेड़ा में अब 2-3 फार्म हो गए यहाँ पे भी कई घोड़े हो गए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। शौक बढ़ रहा है मतलब लोगों का। हाँ, शौक बढ़ रहा है, बढ़िया बात है। लोगों का शौक बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। ये हमारा फार्म है। अच्छा। ये मेन रोड पर ही, उदयपुर रोड पर है ये फार्म। उदयपुर रोड बस पे। स्टैंड से उदयपुर रोड की तरफ जो रास्ता जाता है, वहाँ पे एक सीके गार्डन है। ओके। उसके ठीक सामने एक गली जाती है, उसमें ये फार्म है। ओके। और हमारे पास हाल फिलहाल अभी करीब 9 जानवर है। अच्छा, 9 एनिमल है आपके पास? 9 एनिमल्स हैं, ठीक है। जिसमें से 4 मेल है अभी और बाकी के 5 फीमेल्स हैं। अच्छा, 4 मेल है और 5 फीमेल है। जी ठीक है। अनुज जी आपका नाम हो गया? हाँ? आपका नाम अनुज जी हो गया? हाँ जी। ठीक है। अनुज शारदा। अनुज शारदा। शारदा स्टड फार्म, ठीक है, शारदा स्टड फार्म के नाम से ही है। तो निम्बाहेड़ा। रजिस्टर करा रखा है आपने? नहीं, अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है ठीक है। 2 मेयर्स जरूर रजिस्टर्ड है, अच्छा बट फार्म अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया। अच्छा, तो जो 2 रजिस्टर्ड है मेयर, वो आप खरीद के लाए होंगे? हाँ, जहाँ पे पहले थी वहीं रजिस्टर्ड होगी वो मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ पे हुई है रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पे हुई है। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अनुज जी आप एक बिगिनर सी हो या काफी टाइम से कर रहे हो? आप बिगनर्स ही मानो, इसमें तो सभी बिगनर है। अच्छा, अच्छे एक्सपीरियंस्ड भी बिगनर्स ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और घोड़ों में तो ऐसा है कि जितना मतलब लंबे टाइम तक सीखने को मिलता है इनमें तो। बिल्कुल, जितना सीखो उतना कम है इसमें। जितना सीखो उतना ही कम है। हाँ। और मुझे बाकी यहाँ पे रखते हुए 3 साल हो गए हैं। अच्छा, 3 साल करीब हो गए यहाँ पे। हाँ लोकेशन तो अपना वैसे सिटी तो निम्बाड़ा ही आता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, चित्तौड़ मेन सिटी में ही है। मेन सिटी में ही निम्बाहेड़ा है। में ही है। और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट हो गया अपना। डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ हो गया। ठीक है ठीक है। तो अनुज जी ये जो, एक तो सबसे पहले इस घोड़ी के बारे में मेरे को बता दीजिए आप। बिल्कुल, ये मेरी सबसे पुरानी घोड़ी है, कल्की इसका हमने नाम रखा है। क्या नाम बताया ये इसका? कल्की। कल्की। ठीक ये है। जालौर बेल्ट से आई हुई है। इसकी मार्किंग में केवल एक पूरा पट्टा और चारों पैर काले हैं। अच्छा। और अभी ये हमारे स्टैलियन से सुबर है। ठीक है। मार्च के आसपास ये ड्यू रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉडी स्ट्रक्चर डबल बोन स्ट्रक्चर की है। 62 के आसपास की हाइट है। हाइट कितनी बताई इसकी? 62 के आसपास की हाइट है। 62 हाइट। हाँ? हाँ और जालोर बेल्ट से आई हुई है ये? हाँ। अच्छा, जालोर में किसके यहाँ से ली थी आपने ये? ये एक्चुअली मेरे यहाँ तो प्रवीण जी कोठारी के थ्रू आई थी। अच्छा। ये दासपा ठिकाने से है बाकी ऐसा। ठीक। तो आप जो इंफॉर्मेशन हमें है ठीक उस है, हिसाब से। दासपा ठिकाने से। हाँ अच्छा, वैसे आपने प्रवीण जी से ली होगी? हाँ। ठीक है। क्या एज बताई इसकी आपने? इसकी करीब 7 साल है। 7 साल। 7 साल उम्र है। पहले दिए थे इसने बच्चे कुछ? पहले एक बच्ची दी थी इसने, बहुत खूबसूरत बच्ची दी थी। आपके यहीं पे? हाँ। ठीक है। वो कौन से घोड़े की थी? वो देवरूप से दी थी, गणेश जी गुजर देवरूप, ये गणेश जी गुजर वाला। ठीक है। अभी फिर सेकंड बार अब अपने घोड़े से अपन ने इसको कवर करवाया है? हाँ, अपना घोड़ा उड़ा है। अच्छा अच्छा। क्या नाम है अपने घोड़े का? राजवर्धन। राजवर्धन। शौर्य का बच्चा है। शौर्य का। बिल्कुल। ठीक है। और पंच कल्याण घोड़ा है। और ये घोड़ा अपने पास करीब 2 साल से है। ठीक है। तो उस घोड़े से ये सुपर है अभी, है ना? हाँ। ठीक है ठीक है। इसको कितना टाइम हो गया अपने पास में? इस घोड़ी को 3 साल हो गए। 3 साल करीब हो गए। हाँ। अच्छा अच्छा। और अब ये दूसरा ठाण देगी। अब दूसरा थान देगी? ठीक। दासपा ठिकाने से आई है घोड़ी। हाँ, तो अगर उधर की बात करें तो जालोर बेल्ट तो आपको पता ही है कि एक घोड़ों के मामले में 1 नंबर है वो हाँ जी। जगह। हाँ तो मतलब कुल मिला के, और दासपा भी एक ठिकाना है बड़ा। हाँ। वहाँ से भी अच्छी अच्छी घोड़ी आई है, निकली है साहब। और ओवरऑल घोड़ी बहुत अच्छी है। हाँ हाँ। मार्किंग वाइज भी, और मेरी भी काफी प्रिय घोड़ी है ये। अच्छा। स्ट्रक्चर भी हैवी है। ओके ओके ओके। और जो इसने पहले एक बच्ची दी थी वो भी बहुत अच्छी बच्ची दी थी। अच्छा, इसने जो पहले बच्ची दी थी? हाँ। क्या मार्किंग की दी थी वो बच्ची? वो पूरा पट्टा और 2 पैर सफेद। पूरा पट्टा था और 2 पैर सफेद था? बिल्कुल। ठीक हाँ, है। देवरूप से दी थी।
फिर वो आप है अभी बच्ची अपने पास में? नहीं, अभी नहीं है अपने सेल पास। कर दी वो आपने? हाँ। ठीक है। तो मतलब बच्चे देने में तो एक नंबर है फिर घोड़ी है। हाँ, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी बच्ची दी तो थी। आप इसको लेके आए तो एक ब्रीडिंग के वास्ते लेके आए हो इसको? हाँ और मैंने तो सुना ये पहली घोड़ी आपकी यही है शायद? हाँ बिल्कुल, दूसरी घोड़ी ये है। अच्छा, दूसरी घोड़ी। पहली घोड़ी थी जो हमने सीखने के लिए एक घोड़ी लाए थे, फिर वो बेच दी थी। अच्छा, और अब ये दूसरी घोड़ी। ठीक है। पहली घोड़ी आप सीखने के लिए लेके हाँ। आए थे? हाँ, वो कैसी थी घोड़ी? सिंपल सी घोड़ी थी। अच्छा, तो और मतलब उसके भी शुरुआत दो आपने पैर की थी? सफेद और पूरा पट्टा था। जब शुरुआत आपने की थी तो कम बजट की देखी होगी पहले बिल्कुल घोड़ी? कम बजट की घोड़ी ली थी मैंने। हाँ। और मैं क्या ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया हूँ, ओके और वहाँ पे मैं रेस हॉर्सेस में अप्रेंटिस जॉकी था। ओके। ओके। वेंडा मार्कवेल ट्रेनर है हाँ हाँ। उनके अंडर। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे भी शौक चढ़ा मारवाड़ी ब्रीड का। और तो स्टार्टिंग में एक राइडिंग करना अलग चीज़ होती है और पालना अलग चीज़ होती बिल्कुल, है। दोनों में डिफरेंट बहुत है। बहुत डिफरेंस है, और वो भी अपनी होम ब्रीड को पालना और थोरोब्रेड को पालने में भी बहुत अंतर है। तो बिल्कुल। स्टार्टिंग में केवल मैंने एक एक्सपेरिमेंट के उससे सीखने के हिसाब से कम बजट की घोड़ी लेके आया था। ठीक है ठीक है। फिर जब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं पाल लूंगा और हम फिर आप ब्लड लाइन में चले गए और मतलब? शौक भी बढ़ता गया इसमें। तो शौक तो सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक जानवर लाओ और 2 साल के अंदर अंदर आपके फार्म पे अगर 5-6 जानवर नहीं हो जाए तो हाँ, फिर ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। जितने भी लोग अभी तक एक जानवर, एक मारवाड़ी घोड़ा कोई भी लेके आया है, उसके घर पे हमेशा 1 से 2 साल के अंदर अंदर 4-5 घोड़े तो कम से कम हो ही गए। हो जाते हैं बिल्कुल हो जाते हैं। अभी आप ही को देख लो ना, 3 साल हुए हैं अभी, और अभी आपके पास करीबन 9-10 जानवर है। बिल्कुल। हाँ जी। तो देखो वो तो ये तो एक कीड़ा है। और इसका मतलब शौक ही खतरनाक है साहब। बिल्कुल। एक बार अगर ये कीड़ा लग जाता है तो फिर वो लगे ही रहता है। हाँ, फिर छूटता नहीं है। और बहुत बढ़िया शौक है सर। बिल्कुल। सुबह आप घोड़ों से मिलो, आपको जो पीस मिलता है आप आराम से आपका काम धंधा संभाल सकते हो उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत कुल मिला के। पॉजिटिविटी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो अनुज जी, बहुत अच्छी घोड़ी है आपकी ये, और उम्मीद करते हैं कि आपके घोड़े का जो इसके रिजल्ट बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद श्रवण जी। ठीक है। अपने पास में एक घोड़ी और खड़ी है वो? हाँ, वो उसके बाद वो मैं लेके आया था। ये तूफान, डायरेक्ट तूफान से है। अच्छा, डायरेक्ट कांगड़ा में जो तूफान था तूफान की है ये? डायरेक्ट तूफान की है। अच्छा अच्छा। और उम्र में है थोड़ी सी, करीब मेरे हिसाब से होनी चाहिए 17-18 साल के आसपास की। तो मतलब काफी उम्र की है, 17-18 साल की है? हाँ, और ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके मेरे पास 2 बच्चे खड़े हैं। इसी घोड़ी के? इसी घोड़ी के। अच्छा। और सॉरी 3 बच्चे खड़े हैं इसी घोड़ी के। ठीक है। तीनों बच्चे अपने यहीं पे हुए क्या इसके? नहीं, एक तो विजय देव का बच्चा है, जो मैं प्रवीण जी से विजय देव का बच्चा, और ये घोड़ी साथ में लेके आया था। अच्छा, बच्चा मतलब साथ में आया था हाँ इस घोड़ी के? हाँ। और बाकी के 2 बच्चे इसने अपने यहीं दिए हैं, अपने घोड़े से। ठीक है ठीक है ठीक है। और स्वभाव में बिल्कुल तूफान की तरह है। अच्छा, मतलब करंट है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। तूफान का करंट तो आज पूरे इंडिया में घूम रहा है साहब। हाँ, हैं? 100% तूफान का करंट है। और 2 से ज़्यादा जन, 1 से ज़्यादा जन को ये अपने पास रहने भी नहीं देती है। अच्छा अच्छा। और जो इसको रेगुलर खाना देता है उसी के साथ ही बहुत अच्छे से रहती है। मतलब अपने वो स्वामी भक्ति घोड़ी है कुल मिला के। स्वामी भक्ति है पूरी। बिल्कुल 100% पूरी स्वामी भक्ति है। स्वामी भक्ति वाली घोड़ी कोई है। भी पास में जाता है कोई अनजान आदमी तो बहुत गुस्सा दिखाती है। अच्छा। और बच्चे बहुत अच्छे दिए इसने हमारे यहाँ। देखो ये तो ब्लड लाइन साहब स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की है। तूफान की तो आज आपको पता है, तूफान है जो कितना फेमस घोड़ा था, और उसके ऑलरेडी कितने बच्चे हैं जो आज काफी नाम कर रहे हैं। हाँ, और इसके भी मार्किंग में पूरा एक पान टीका है। पान टीका थोड़ा और सा एक पैर extended version वाइट आता है। और 2 पैर सफेद है। अच्छा, 2 पीछे वाले हैं? हाँ ठीक है। एज इसकी 17-18 साल के करीब है। हाँ, उम्र में है ये। नाम क्या रख रखा है इसका? तेजना। तेजना। हाँ। और इसका क्या नाम बताया आपने? कल्कि। कल्कि। नाम भी इसका तो तेजना, जैसे वो इसके स्वभाव पे ही इसका नाम रखा है। जैसा स्वभाव वैसा ही नाम। हाँ,
ताकि कोई भी नाम सुने तो वो पहले ही समझ जाए कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नाम सुनते मतलब सुनते ही समझ जाएगा हाँ भाई कैसी घोड़ी है। हाँ, अच्छा अभी ये वापस है सुबर या खाली है अभी? ये अभी सुबर है, अभी ये 2 सुबर। महीने की सुबर है। अच्छा दो बच्चे हाँ। तो दो बच्चे तो आपने ले लिए इसके? बिल्कुल बिल्कुल, 2 और ले एक लिए बच्चा हैं। इसके साथ आया था, हाँ अभी वापस सुबर आई है ना? हाँ, और अभी परसों के दिन ही पवार साहब इसको चेक करके गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कंफर्म हो गई है? बिल्कुल, अच्छा कंफर्म। चालू ठान की है घोड़ी, हाँ, हाँ, हमेशा बच्चे देती है और सिंगल उसमें जंप में ही कंफर्म हो जाती है। ओके ओके ओके। बहुत अच्छा इसका वो है। रिस्पॉन्स रहा है मतलब? हाँ, कंफर्मेशन बहुत अच्छा रहा है। चलिए ठीक है अनु जी, दोनों घोड़ियाँ आपकी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की है। ये तो एक तो जालोर की हो गई, जालोर बेल्ट का खजाना। हाँ जी। जालोर बेल्ट का हीरा भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, जालोर में तो देखो जो भी निकलता है ना वो सब हीरा ही है। ये सब हीरा ही निकलता है। तो एक तो जालोर बेल्ट का हीरा हो गया आपके पास, और एक इंडिया लेवल का हीरा है। हाँ भाई इसको कैसे भूल सकते हैं अपन, ये भी तो तूफान की है। हाँ जी। ये ली कहाँ से थी आपने ये घोड़ी? कौन सी वाली? ये वाली? ये भी प्रवीण जी से ही ली थी, अच्छा अच्छा अच्छा। और उन्हीं ने ही अपन को कंफर्म दी थी, ओके, मतलब ओके, ओके। तूफान की। चलिए ठीक है अनु जी। बिल्कुल। ओके।